सो नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियाज फेडरल सिस्टम, है ना, भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव, conflicts in India's federal system. So in the previous section we had seen that the constitution has vested very strong powers in the center. Thus the constitution recognizes the separate identity of the regions and it gives more power to the center, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड, सेंटर में बहुत ज़्यादा ताकत दिया, लेकिन दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज सेपरेट आइडेंटिटी फॉर स्टेट. वो राज्यों के अलग आइडेंटिटी को पहचान तो करता है, बट उसके बावजूद भी उस सेंटर को ज़्यादा पावर दिया है. So once the principle of identity of state is accepted, it is quite natural that states would expect a greater role and powers in the governance of the state and country as a whole. तो एक बार जब राज्यों की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया तो ये नेचुरल है कि स्टेट्स मांग करेगा, वो उम्मीद करेगा कि उसका ग्रेटर रोल हो, उसकी शक्तियाँ ज़्यादा हों सरकार में, है ना. दिस लीड्स टू वेरियस डिमांड्स फ्रॉम द स्टेट. तो ये स्टेट्स के तरफ से काफ़ी डिमांड आता रहता है. फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेट्स हैव डिमांडेड दैट दे शुड बी गिवन मोर पावर्स एंड मोर ऑटोनॉमी. तो उनके तरफ से बहुत बार डिमांड आया समय समय पर कि उनको अधिक शक्तियाँ और स्वायत्तता दिया जाए. दिस लीड्स टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. इसके कारण से केंद्र और राज्य के बीच में टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है. वाइल द लीगल डिस्प्यूट्स विद द सेंटर एंड स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स कैन बी रिजॉल्व बाय द जुडिशियरी, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड नीड्स टू बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन. तो जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं, है ना, जो कानूनी डिस्प्यूट्स है केंद्र के बीच और राज्यों के बीच में या फिर किसी दो राज्य के बीच में, उसको तो जुडिशियरी के द्वारा न्यायपालिका उसको देख सकती है कि यह कानून के तहत है नहीं, ये हमारे संविधान के तहत है या नहीं, तो उसको न्यायपालिका उस विवाद को समाधान कर सकती है, सुलझा सकती है. लेकिन जो स्वायत्तता की मांग है, जो ऑटोनॉमी की मांग है, वो जनरली पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल पार्टी से होती है, राजनीतिक सवाल है और ये इतना सिंपली रिजॉल्व नहीं किया जा सकता. इसको बातचीत के द्वारा ही इसका हल निकाला जा सकता है. सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना, केंद्र राज्य संबंध. द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली ए फ्रेमवर्क और ए स्केलेटन, इट्स फ्लेश एंड ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, है ना. तो संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है ना, एक स्केलेटन है, बट इसमें जो ईट गारा सूखी चूना बढ़ाने का काम, है ना, फ्लैश एंड ब्लड डालने का जो काम करता है, वो वास्तविक में पॉलिटिक्स, प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, जो राजनीति की वास्तविकताएं हैं उसके द्वारा इसमें होता है. हेंस द फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ टू ए लार्ज एक्सटेंट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस. तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है बहुत हद तक इन्फ्लुएंस रहा है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो चेंज हुआ है उसके तहत से फेडरलिज्म उस तरीके से बदला है. सो इन 1950s एंड अर्ली 60s, जब स्टार्टिंग में भारत आज़ाद हुआ था 1950-60 में, द फाउंडेशन ऑफ आवर फेडरलिज्म वर लेज्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू. तो जो हमारे देश का जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसका जो फाउंडेशन है वो जवाहरलाल, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के अंडर, उनके ही लीडरशिप में ये हुआ था. सो इट वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द सेंटर एज वेल स्टेट्स. तो ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेंस था राज्य के ऊपर. केंद्र में भी कांग्रेस थी और राज्यों में भी जनरली कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी. सो एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स रिमेंड क्वाइट नॉर्मल ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो नए स्टेट को बनाने का जो मुद्दा था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के जो मुद्दे थे, इस मुद्दे को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मुद्दों पे जनरली सेंटर एंड स्टेट्स में क्वाइट नॉर्मल पीरियड था, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी और दोनों मतलब कांग्रेस के हेड उस समय जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में थी. तो एक ही तरीके से थॉट प्रोसेस था, आइडियोलॉजी थी. द स्टेट्स वेर होपफुल दैट दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंटर. और राज्यों को ऐसा लगता था, वो होपफुल रहते थे कि जो केंद्र सरकार से ग्रांट्स इन एड मिलेंगे उनसे हमारा प्रोग्रेस, विकास होगा. Besides, there was considerable optimism about the policies of socio-economic development designed by the center. और इसके इतना ही नहीं बल्कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई थी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, तो जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ डिज़ाइन की गई थी उसके ऊपर काफ़ी ऑप्टिमिज्म था, काफ़ी विश्वास भी था, आशा थी. इन द मिडिल ऑफ 1960s, जब 1960s के मिडिल में आते हैं, कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइंड समवॉट. तो कांग्रेस का जो वर्चस्व थोड़ा कम जाता है. एंड इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अपोजिशन पार्टीज केम टू पावर. और बहुत सारे राज्यों में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो शक्ति में आ जाती है. इट रिजल्टेड इन डिमांड्स फॉर ग्रेटर पावर्स एंड ऑटोनॉमी टू द स्टेट. तो इससे क्या हुआ कि राज्यों के में ग्रेटर पावर, अधिक पावर और अधिक स्वायत्तता की डिमांड उठने लगे. In fact, these demands were a direct fallout of the fact that different parties were ruling at the center and in many states. और कुछ तो सिर्फ इसलिए होने लगे, ये डायरेक्ट फॉलोआउट होने लगा कि जो केंद्र में सरकार है और जो राज्यों की सरकार है वो अलग अलग पार्टियों की हैं, तो डिमांड आने लगे.
So the state governments were protesting against what they saw as unnecessary interference in the government by the Congress government at the center. और राज्य जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे, और उनको ऐसा लगता था, वो देखते थे कि बहुत सी जगहों पे जो केंद्र की सरकार है वो अननेसेसरी उनके राज्य की सरकारों में इंटरफेयर कर रही है। जो केंद्र की कांग्रेस सरकार है वो राज्यों में अननेसेसरी इंटरफेयर कर रही है, ऐसा उनका मानना था राज्यों के सरकारों का। The Congress too was not very comfortable with the idea of dealing with the government led by the opposition party। और जो केंद्र में सरकार थी कांग्रेस, वो भी इस आइडिया से कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा सिचुएशन नया नया आया था, है ना। पहले तो दोनों जगह सरकार केंद्र कांग्रेस की होती थी कि जहाँ पे राज्यों की सरकार जो है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा चले। सो दिस पेक्यूलियर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट gave birth to discussion about the concept of autonomy under a federal system। तो ये जो विचित्र राजनैतिक संदर्भ था, है ना, जो पिक्यूलियर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इससे क्या हुआ कि इससे संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। सो फाइनली सिंस 1990s, है ना, द कांग्रेस डोमिनेंस हैज लार्जली एंडेड। 1990 के बाद कांग्रेस का डोमिनेंस काफ़ी हद तक कम हो गया। एंड वी हैव एंटर्ड एन एरा ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स स्पेशली एंड सेंटर। और केंद्र में हम जनरली एरा ऑफ कॉलिशन, गठबंधन के एरा में आ गए हैं। सो गठबंधन के युग में है, खास करके केंद्र सरकार में। सो इन द स्टेट्स टू, राज्यों में भी डिफरेंट पार्टीज बोथ नेशनल एंड रीजनल हैव कम टू पावर। काफ़ी राज्य और रीजनल पार्टी, जो राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है, वो पावर में आ गए। दिस हैज़ रिजल्टेड इन ग्रेटर से फॉर द स्टेट। तो यहाँ पे राज्यों का ग्रेटर से हो गया है। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द बिगनिंग ऑफ ए मोर मैच्योर फेडरलिज्म। तो ये एक रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, है ना, विविधताओं के प्रति आदर भी बढ़ गई है, और ये एक मोर मैच्योर फेडरलिज्म की तरफ हम बढ़ चुके हैं, है ना। अब केंद्र की सरकार अलग होती है, वो कोलिशन में होती है, राज्यों की सरकार अलग होती है, क्षेत्रीय पार्टियां होती है, केंद्रीय पार्टियां होती हैं, उनकी सरकार होती है। तो अब एक बहुत ही मैच्योर संघवाद का सिस्टम चल रहा है भारत में। दस इट इज़ इन द सेकेंड फेज दैट द इशू ऑफ ऑटोनॉमी बिकम्स वेरी पोटेंट पॉलिटिकली। तो इस दौर में जो स्वायत्तता का मामला है वो राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ है। डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की मांग। सो मेनी स्टेट्स एंड इवन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम डिमांडेड दैट स्टेट शुड हैव मोर ऑटोनॉमी विज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो राज्यों ने मांग करता रहा है कि उनको ज़्यादा स्वायत्तता दिया जाए। हाउएवर ऑटोनॉमी रेफर्स टू डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट एंड पार्टी। लेकिन अलग अलग राज्यों के तरीके, अलग अलग राज्यों को अगर हम देखें तो अलग, उनके लिए ऑटोनॉमी का मतलब अलग है। वो डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट चीज़ों को ऑटोनॉमी कह रहे हैं। तो समटाइम्स दीज डिमांड्स एक्सपेक्ट दैट डिवीजन ऑफ पावर शुड बी चेंज इन द फेवर ऑफ स्टेट्स एंड मोर पावर्स एंड इंपॉर्टेंट पावर्स बी असाइन टू द स्टेट। तो बहुत बार ऐसा डिमांड है कि जो बंटवारा, शक्तियों का जो बंटवारा किया गया वो राज्यों के फेवर में चेंज कर दिया जाए और उनको ज़्यादा शक्तियाँ दिया जाए, और इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं वो राज्यों को दिया जाए। सो लाइक मेनी स्टेट लाइक तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड मेनी पार्टीज DMK, अकाली दल, CPIM हैव मेड डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी फ्रॉम टाइम टू टाइम। Another demand is that states should have independent source of revenue and greater control over the resource। तो एक अलग मुद्दा ये है कि ये अलग मांग है कि राज्यों के पास जो आय के साधन हो ना, वो स्वतंत्र होना चाहिए, उनके अपने इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होने चाहिए, और उनके ऊपर जो इन संसाधनों के ऊपर उनका ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है ना, वित्तीय स्वायत्तता की बात कर रही है। सो 1977 में द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, 1970 में केंद्र में वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, दैट ब्रॉट आउट ए डॉक्यूमेंट डिमांडिंग ए रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन स्टेट इंडिया। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लाया, है ना, ब्रॉडर डॉक्यूमेंट डिमांडिंग, जो मांग कर रहा था रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। भारत सरकार में, भारत के अंदर जो केंद्र राज्य के संबंध है उसको पुनर्परिभाषित करने के लिए मांग रखा। In the autonomy demands of Tamil Nadu and Punjab also, there was an implicit support to the idea of greater financial power। और तमिलनाडु और पंजाब में भी ग्रेटर फाइनेंशियल पावर्स की जो मांग थी, उसकी मंशा उनके डिमांड में छुपी हुई थी। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स, है ना। तो जो तीसरी स्वायत्तता का मांग है वो है प्रशासनिक शक्तियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में थोड़ा स्वायत्तता चाहिए। स्टेट्स रिजेंट द कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, है ना। केंद्रीय नियंत्रण जो है, जो प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था पे जो केंद्रीय नियंत्रण है, उससे स्टेट्स नाराज रहते हैं।
फोर्थली, ऑटोनॉमी डिमांड्स में ऑल्सो भी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशूज। और चौथी बात यह है कि जो ऑटोनॉमी का डिमांड्स है वो काफ़ी बार कल्चरल, सांस्कृतिक और भाषा आधारित मुद्दों पे भी, लिंग्विस्टिक मुद्दों पे भी जुड़ी रहती है। जैसे कि द अपोजिशन टू द डोमिनेशन ऑफ हिंदी इन तमिलनाडु, ऐसा हम तमिलनाडु में हिंदी का वर्चस्व के खिलाफ डिमांड उठता रहा। और डिमांड फॉर एडवांसिंग पंजाबी लैंग्वेज एंड कल्चर आर द इंस्टांस, और पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर को आगे बढ़ाया जाए, इसका डिमांड उठता रहा। सम ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो फील दैट देयर इज डोमिनेशन ऑफ द हिंदी स्पीकिंग एरियाज ओवर द अदर। कुछ राज्यों को ऐसा लगता है कि जो हिंदी बोली भाषा वाले क्षेत्र हैं उनका डोमिनेशन है दूसरों क्षेत्रों में। इनफैक्ट ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1960s देयर वर एजिटेशन इन सम स्टेट्स अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। दरअसल 1990 के दशक में कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए हैं।